तो कल का दिन ना 2026 9 मार्च मंडे मेरा बहुत अच्छा गया। और मैंने कल ना स्टूडेंट्स को पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करे चर्च गेट में एक या दो कॉलेजेस में। और ओवरऑल बहुत अच्छा गया दिन। और मैंने ना वो टाइम कल इतने रिजेक्शन फेस करे ना जितने मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में, या मैंने जब से मैं पूरी एजेंसी स्टार्ट करा तब तक के मैंने इतने रिजेक्शन फेस नहीं करे। और मैंने इतने नो सुने ना कि अब मैं मतलब जो मेरी टॉलरेंस है रिजेक्शन फेस करने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये एक और एक चीज़ है कि मुझे ना अब ऐसा है ना कि पहले ना मुझे लड़कियों से बात करने के लिए भी डर लगता था, है ना। बट मैं वो टाइम मैंने इतनी लड़कियों से अप्रोच करा कि पैम्पलेट के लिए। और उन्होंने सबने मतलब ऑलमोस्ट पैम्पलेट का क्या सीन है ना कि जो है पैम्पलेट, अगर तुम 100 लोग को उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करोगे ना तो उसमें से कुछ 10 या 15 ही लोग लेंगे। और मेरे साथ भी ऐसा ही था। और ये बहुत ज़्यादा बेसिक और ऑब्वियस सी चीज़ है। बट ये मैंने पहली बार करा था तो मुझे पता नहीं था इसके बारे में। मैं सोच के गया था कि एकदम आराम से होएगा, मेरी एज के स्टूडेंट रहेंगे, मैं इन्हें बांटूँगा और सब इतने पढ़े लिखे नहीं रहेंगे। बट मैं जहाँ गया था ना वो वहाँ पे लॉ लॉ वाले थे, मेरे से बड़े बड़े लोग थे। और मेरे से बहुत ज़्यादा रिच लोग, BMW, थार, और बहुत ही ये जो है ना रिच लोगों नहीं, बट जो ये रिच लोगों के किड्स रहते हैं, मतलब जिनके बाप अमीर होते हैं, ये रिच किड्स, इनको ना एक अलग ही लेवल का एटीट्यूड होता है दुनिया को लेकर, है ना। और जिसकी वजह से वो सही से ट्रीट नहीं करे मुझे किसी ने भी। और ये हो सकता है कि मेरी जजमेंट हो या ये चीज़ फॉल्स हो, बट मेरे हिसाब से जो रिच किड्स हैं ना वो सब स्पॉइल है। और वो मेरे जैसे कभी नहीं बन सकते, क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है। 17 साल का मैं वो सब पैम्पलेट बांट रहा हूँ, बट उन्होंने कभी ये नहीं करा। उन्होंने कभी ऐसा मतलब पैम्पलेट नहीं बांटा, और कभी उन्होंने सेल्स के बारे में नहीं कुछ करा होगा या मार्केटिंग के बारे में। और कैसा था ना कि मैं जो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था ना, मैं उसे ये कहकर कर रहा था कि मतलब मैं बहुत सारे ओपनर स्टार्ट करा। पहले तो कि इन्फॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स, फिर इंटर्नशिप फॉर स्टूडेंट्स, फिर गेट इंटर्नशिप एट फॉर्चून 500 कंपनीज। और जो फॉर्चून 500 कंपनीज है ना उनमें से समझ नहीं आ रहा है लोग को, बट कोई कोई लोग को समझ में आया कि फॉर्चून 500 क्या होता है, तो उन्होंने ले लिया। और मैं थोड़ा क्या था ना कि धूप बहुत सारी थी, धूप रोशनी। तो मैं धूप में ही खड़ा था और मैं छतरी तो लेके गया था, लेकिन मैं छतरी बंद कर दिया था वहाँ पे। और गेट के पास में खड़ा था और सब लोग देख रहे थे मुझे, उनको लग रहा था कि मेरे को जज कर रहा है, बट मैं अवेयर हुई चीज़ का। और मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे को ना बहुत 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 ज़्यादा समझो मज़ा आया मेरे को जाके वहाँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक और एक बार ऐसी कहीं जगह जाऊँ, और जिस जगह जाऊँ ना वहाँ ऐसी जगह रहे जो जगह मैं गया था अभी, क्योंकि फिर वहाँ मुझे और कुछ सीखने मिलेगा। और मैंने रियल लाइफ में सेल्स सीख लिया आज, कल। और मैं परसों जैसा था मैं उससे डिफरेंट था कल, और कल मैं जैसा था मैं आज उससे ज़्यादा डिफरेंट होके दिखाऊंगा बाय द एंड ऑफ दिस डे। और अभी तो कुछ 7:23 AM हो रहा है ना। और एक क्या था ना, जब तुम्हें इतने सारे नोस मिल जाए ना, इतने सारे लोग तुम्हें जब मना कर दे, रिजेक्ट कर देना, तो उसके बाद ना कोई एक बंदा भी अगर तुमसे अच्छे से बात कर लेता है ना, तो तुम्हारा दिमाग उसके लिए पागल हो जाता है और उसे पसंद करने लगता है। तो मेरे साथ ही ऐसा कुछ हुआ था कि मेरे से ना इतनी सारी लड़की लोग को मैंने ट्राई करा पैम्पलेट लेने का, बट किसी ने नहीं लिया। और लड़की लोग ने भी, बट एक लड़की ने ले ली और उसने अच्छे से भी बात करी मेरे से। और उसके बाद शायद से मुझे पता नहीं, बट मैंने उससे गाइडेंस मांगी कि गाइडेंस चाहिए मुझे अबाउट मेरे को कॉलेज लेना है, अभी मेरी 12वीं ख़त्म हो जाएगी तो, है ना। 12th के बाद मेरे को B.Com लेना है, तो ये जो चर्चगेट है इधर सबसे बेस्ट कॉलेज रहेगा, बेस्ट कॉलेज कौन सा रहेगा। अब मैं तो नहीं लेने वाला, मैं पढ़ने नहीं वाला हूँ 12वीं के बाद, तो कॉलेज लिख के कुछ मतलब नहीं है वैसे चर्चगेट में या कहीं पे भी। और मैं ऐसे कन्वर्सेशंस आगे बढ़ाने के लिए उससे वो क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए मुझे, और मैं कंफ्यूज हो गया था पहले तो, बट सही था वैसे। और दो लोग और थे NCC के, है ना। और लोग भी बहुत अच्छे इंसान थे। और अगर मैं ऐसे 100 लोग से ट्राई करूँ, 100 में से एक कन्वर्सेशन ऐसी तो होगी, है ना। और कुछ 350 रुपये मिलने वाले मेरे को शायद से। और जो सीन हो गया था ना वो ये था कि जो मेरा मोबाइल है ना, मैं चार्जिंग तो करके गया था, मेरा जो पावर बैंक है उसकी फुल चार्जिंग थी।
और मेरे मोबाइल की कुछ 30% और मैं चला गया था। और मैं 10-15 मिनट लेट भी था उधर जब मैं पहुंचा, तो क्योंकि लोकल ट्रेन और ये मुंबई है तो यहाँ तो 10-15 मिनट का तो लेट होता ही है, तो मेरे को लेट हो गया। और मैं जब गया ना, मेरी जो चार्जिंग है ना वो ख़त्म हो जा रही है। मेरे को मतलब फ़ोटो खींच के भेजनी है, बट मैं फ़ोटो खींच ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा नेट नहीं चल रहा है, मेरा मोबाइल हैंग खा रहा है। और बहुत सारी लाइक चीज़ें हुई मतलब मैं प्रेपरेशन के साथ नहीं गया था। मैं प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं कभी भी ना भी मतलब ये लेसन सीखा हूँ कि कभी भी ना कोई चीज़ के लिए लेट नहीं होना है मुझे। नेवर एवर बी लेट फॉर एनीथिंग। और मज़ा तो आई मेरे को, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आई। मतलब जो मेरा डर था लड़कियों से बात करने का वो कम हो गया, और मुझे पता चल गया कि ये सब नॉर्मल है। और ये जो मेरा फियर था वो भी मतलब धीरे धीरे जा रहा है अभी। और मैं मतलब वो सिचुएशन को तो अच्छे से हैंडल कर लिया। और बस यही था शायद से, या और कुछ चीज़ें शायद से मुझे कहनी है। वैसे तो मज़ा आया मेरे को बहुत ज़्यादा, और मैं वापस से शायद ट्राई करूँगा जाने का। उससे लाइक मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर हुई, और जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, और जो मेरी टोनैलिटी है, और मतलब मैं लोगों से कैसे बात करता हूँ, और जो माहौल था ना वहाँ का देख के मुझे लगता है उन लोग जो है ना, उन लोग एक कंपनी में ही काम करने वाले उन लोग, फॉर्चून 500 या कोई भी अदर कंपनीज में। और मैं उनमें से लेके एक कंपनी बनाऊँगा, फॉर्चून 500 या फॉर्चून 15 या फॉर्चून 5 कंपनी। आने वाले कुछ 20, 30, 40, 50 या 60 सालों में, या इवन 80 सालों में, या हो सकता है कि मैं मतलब फॉर्चून 50 या 5 की लिस्ट में मेरी कंपनी को लाइक लाने से पहले ही मेरी डेथ हो जाए, और जो मेरा सक्सेसर है, या फिर जो मेरे सक्सेसर का सक्सेसर है, वो लेके आ जाए। बट ये चीज़ तो कंफर्म है कि कंफर्म नहीं, बट ये चीज़ मैं कह सकता हूँ, मेरे को बिलीफ है मेरे अंदर कि वो चीज़ ना आएगी। और मैं जब पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा अवेयर था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ, और मेरा रिएक्शन क्या है, मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, मेरे क्या थाट्स है, मेरे क्या इमोशंस है। मैं सबको रियल टाइम में देख पा रहा था, है ना। लाइक इतना सही लगा ना मेरे को ऐसे एक्सपीरियंसेस और चाहिए मुझे, और एक्सपोजर चाहिए सब चीज़ों से। क्योंकि मैं मतलब घर जाता हूँ, फिर घर से लाइब्रेरी, फिर लाइब्रेरी से डोर टू डोर, फिर सीधा घर पे नहीं मतलब लाइब्रेरी पे, फिर घर पे आना। तो ये मतलब 3 जगह मैं बस यहाँ घूमता हूँ। तो उसके लिए मेरे को और एक्सपोजर चाहिए, और ये एक्सपोजर पाने के लिए ना मैं अभी जिम भी ज्वाइन करूँगा ये रमज़ान ख़त्म होने के बाद, मार्च में। और जिम डेली जाऊँगा मैं, मेरे को बॉडी भी बनानी है, क्योंकि मैं मतलब वर्कआउट करना स्टार्ट कर दूँगा। और मेडिटेशन तो देखेंगे, मेडिटेशन भी करना है वैसे तो। बट जो मेन चीज़ है वो यही है कि मेरे को सेल्स की स्किल इंप्रूव करनी है, मेरी अलग लेवल तक के जाना है मुझे। मैं मतलब पागल हो रहा हूँ सेल्स के पीछे। सेल्स मास्टर करने में मुझे सालों सालों चले जाएंगे, लेकिन मैं एक ना एक दिन तो मास्टर कर ही लूँगा सेल्स को। मेरे को बिलीफ है मेरे अंदर कि मैं मतलब एक सेल्स एक्सपर्ट बन सकता हूँ। और जो मैं कल सोच रहा था ना वो ये कि मेरे को ना सेल्स पर्सन जैसा एक्ट नहीं करना है, मेरे को एक्ट करना है एज ए एडवाइज़र। और मैं जब बोल रहा हूँ ना कि एज ए एडवाइज़र, तो ये जो है ना एडवाइज़री कॉल्स लेना, या एडवाइज़री के नज़रिए से देखना सेल्स को, वो बहुत ज़्यादा सही है। और तुम एक कंसल्टेंट हो, मतलब तुम एक्चुअल में हो सेल्स पर्सन हो, तो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है जो तुम्हारा प्रॉस्पेक्ट है उसकी प्रॉब्लम्स को लेकर, है ना। तो तुम उस फ्रेम से जाओ। एक सेकंड, मेरे को मैसेज आया व्हाट्सएप पे। तो तुम इस फ्रेम से जाओ कि तुम उसे कंसल्ट करने जा रहे हो, और उसकी जो सबसे पेनफुल प्रॉब्लम है तुम उसे आइसोलेट करोगे, और तुम उसे सॉल्व करोगे कि तुम एक्चुअल में करते हो वो चीज़, तुम जो उसकी प्रॉब्लम है तुम वो समझते हो, और उसे हेल्प करो जो उसकी प्रॉब्लम है वो फाइंड करने में, और एक्चुअल में सॉल्व करने में। और जो एकदम हार्ड क्लोजर्स टाइप हो, मतलब वैसा नहीं। और वो जो आता है ना बॉयलर रूम सेलिंग, बॉय क्या बोलते हैं उसको, बॉयलर रूम सेलिंग, जिसमें मतलब एकदम ज़्यादा हार्ड पुशी सेल्स टैक्टिक अपनाते हो ना, वो मत करो। और ये जो टीम है ना, ये बॉयलर रूम सेल्स टीम, ये सब मतलब ज़्यादा आगे तक के नहीं जाने वाली ये सब टीम्स सेल्स की। और तुम्हें एकदम कंसल्टेटिव होना है, और ऐसा इस नज़रिए से देखना है कि ना कि तुम एडवाइस कर रहे हो उसे, और जो भी तुम्हारी कॉल है ना वो एक एडवाइजरी सेशन है, ना कि लाइक ए सेल्स कॉल। और मैं जब इस नज़रिए से देखता हूँ ना मेरी जो भी सेल्स कॉल है, तो जो क्लोज रेट है वो बढ़ जाता है, और मैं मतलब इतना ज़्यादा बर्न आउट भी नहीं होता हूँ।
सेल्स कॉल के बाद, और मुझे भी लाइक नफ़रत नहीं होती फिर सेल्स कॉल से। और जो प्रॉस्पेक्ट है वो उसे भी पसंद होता है ये एडवाइजरी कॉल्स। और कोई भी लाइक बिकना नहीं चाहता, नो वन वांट्स टू बी सोल्ड। तो अगर तुम जो भी तुम लाइक कॉल कंडक्ट कर रहे हो या जो भी तुम्हारी कन्वर्जेशन है, जो भी तुम्हारी मीटिंग है, अगर तुम उसे बोलोगे सेल्स कॉल या अपॉइंटमेंट, तो सही नहीं रहेगा। तुम ये कह सकते हो एडवाइजरी सेशन या कुछ और, या ग्रोथ कॉल या स्ट्रैटेजी कॉल। और ये जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रैटेजी कॉल, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था इन्फो वर्ल्ड में कुछ थोड़े साल पहले, बट फिर पता नहीं क्या पता लोग भूल गए, बट अभी ये वापस से मेरे हिसाब से ये सही है। और मतलब ये फ्रेम से अगर तुम सेल्स को देखोगे तो बहुत बहुत कुछ लाइक चेंज हो जाएगा, और तुम बहुत ज़्यादा डील्स क्लोज करोगे, और तुम्हारे जो तुम्हारी सेल्स टीम है ना, वो भी इतनी ज़्यादा बर्न आउट नहीं होगी उससे। और आज वो जो 350 रुपये कल जो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करा उसका लेने गए, और वो तो मैं ले लूँगा। फिर 350 रुपये के लिए मैं सही में नहीं गया था। 350 रुपये क्या है लाइक, कुछ मतलब है, मैं वैल्यू करता हूँ 350 की भी, बट 350 से कुछ लाइक मेरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी वैसे। और मैं जो है ना एक्सपीरियंस के लिए गया था, अगर मेरे को पैसे नहीं भी मिले ना वो 350, मैं फिर भी खुश हूँ, मतलब हैप्पी हूँ मैं, क्योंकि मुझे चीज़ें सीखने को मिली और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस मैं चाहता हूँ कि वापस से हो। और मैं अब जब जाऊँगा ना पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने, तो मैं फुल्ली प्रिपेयर होकर जाऊँगा वहाँ पे, क्योंकि प्रिपरेशन इज़ द की। तो जाते जाते वीडियो में ये बोलूँगा कि मुझे पता नहीं वो लड़की कौन थी, बट थैंक यू लाइक मेरे से उस दिन अच्छे तरीके से बात करने के लिए और पैम्पलेट लेने के लिए भी। और मुझे सही में लाइक अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं चाहता था कि मैं और बात करूँ। मतलब क्या हो गया था ना कि उससे तो बात हो गई थी, लेकिन फिर उसके बाद मैं जब जा रहा था स्टेशन, तो स्टेशन में गया, फिर मैं वापस से आ गया। मैं बोला और पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करके आता हूँ, मेरे पास इतना सारा रखा हुआ है अभी भी। तो मैं वापस से आ रहा था, तो मेरे को जो दो एनसीसी वाले लोग थे उनमें से एक दिखी जो उसकी फ्रेंड थी और जो बात कर रही थी मेरे से। तो मैंने उससे नंबर मांगा, उसको लगा कि मैं लड़के का नंबर मांग रहा हूँ, बट मैं लड़के का नहीं, मैं लड़की का नंबर मांग रहा था, जो थी वो जो मेरे से अच्छे से बात कर रही थी। लेकिन उसने मना कर दी, बोली वो नहीं दे सकती। और मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं करा, मैंने बोल दिया ओके ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी। तो मुझे कुछ करना चाहिए था, कम से कम ट्राई तो करना चाहिए था। ये तो बोलना चाहिए था कि क्यों क्यों, मतलब क्यों क्यों। कोई नहीं, होता है होता है। और अभी तो 17 साल का ही हूँ मैं, और पूरी लाइफ बाकी है मेरे सामने, और ये होगी धीरे धीरे अनफोल्ड पूरी लाइफ। और ये बस वीडियो शायद मैं प्राइवेट रखूँगा, और हो सकता है कि थोड़े आने वाले साल में पब्लिक कर दूँ, बट अभी के लिए तो ये प्राइवेट ही रहेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस मतलब कोई देखता ही नहीं है मेरी वीडियोस पहली बात तो, बट स्टिल मैं नहीं चाहता मेरे घर वाले देखे, बस इसलिए। और इन द एंड वापस से मैं थैंक यू करता हूँ वो लड़की को, एंड अपने आप को भी मैं थैंक यू करता हूँ कि मैंने ये एक्शन लिया। बहुत सारे लोग ना ये एक्शन नहीं ले पाते, लेकिन मेरे अंदर इतना दम है कि मैंने ये एक्शन लिया, और उसी का मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ।